मैनपुरी में ऑनलाइन ड्यूटी असिस्टेंट को लेकर शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर किया धरना। मीडिया ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से की खास बातचीत। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ऑनलाइन ड्यूटी का हवाला दे रही है कि प्रत्येक शिक्षक सुबह 8 बजे विद्यालय में ड्यूटी पर पहुंचे और अपनी ऑनलाइन ड्यूटी चलाए, जिसके चलते सरकार को जानकारी हो सके कि प्रत्येक शिक्षक जो जिस जगह तैनात है वह नियमित रूप से समय पर पहुंच रहा है या नहीं, जिसके चलते मैनपुरी में ऑनलाइन ड्यूटी का शिक्षक संघ एकता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मैनपुरी में शिक्षकों ने स्कूल की छुट्टी के बाद 3 बजे के लगभग शिक्षा मित्र अनुदेशक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मैनपुरी मुख्यालय कलेक्टर पर स्थित तिकोनिया पार्क में ऑनलाइन ड्यूटी को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की कि इसके अलावा हजारों की तादाद में शिक्षकों ने विद्यालयों में मिड डे मील घर से 25 से लेकर 30 किलोमीटर दूर विद्यालय का होना, विद्यालय में कोई चपरासी की तैनाती न होना, विद्यालय में शिक्षकों की कमी का होना, विद्यालय से ज़्यादा बीआरसी पर शिक्षकों की तैनाती का होना आदि सहित कई समस्याओं का हवाला देते हुए ऑनलाइन ड्यूटी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि यदि शिक्षकों को उनके घर से समीप 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित विद्यालयों पर नियुक्ति दी जा रही है तो वे ऑनलाइन देने को तैयार हैं। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से ऑनलाइन ड्यूटी को लेकर मीडिया ने खास बातचीत की। ऑनलाइन ड्यूटी को लेकर क्या कहते हुए नजर आए ये लोग, देखें इस खास रिपोर्ट में। और पीएसपीएसए का जिला अध्यक्ष। आज किस बात को लेकर धरना कर रहे हैं? ये सरकार और अधिकारियों द्वारा हम लोगों की जो बेसिक स्कूल्स में डिजिटल उपस्थिति के लिए जो आदेश किए गए हैं उसके विरोध में हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जब तक हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तब तक हम उसे फॉलो नहीं। देखिए, उसमें तमाम तरीके की व्यवहारिक समस्याएं हैं। अगर 8 बजे तक हमारा अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचता है तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा उसमें। अगर हमें बीच में कोई समस्या होती है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बीच में हाफ लीव का कोई उसमें शेड्यूल नहीं है और हम बीच में अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हैं। मतलब डिजिटल में जिस तरीके से आपने जी जो बनाया गया डिजिटल, दोनों टाइम पे है। इधर 8 बजे लॉक हो जाएगा, उधर 3:15 से 3:30 के 6 लाख शिक्षक है। आप समझिए अगर 3:15 बजे या 2:15 बजे सर्वर खुलेगा 15 मिनट के लिए तो कितना लोड होगा। अगर तकनीकी समस्या के कारण अगर सर्वर नहीं चल रहा है सुबह तो आप अनुपस्थित मान लिए जाएंगे। संशोधन क्या चाहते हैं? संशोधन हम ये चाहते हैं कि इसमें हाफ डे सीएल की व्यवस्था हो, हम लोगों के लिए ईएल की व्यवस्था हो और ये पोर्टल जो आप सुबह फ्रीज कर देते हैं ये पूरे दिन फ्रीज ना हो। अगर शिक्षक लेट पहुंच रहा है तो उस पर उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि हम ये अपलोड कर सकें कि क्यों लेट हुए और महीने में उसकी समीक्षा हो जाए उसकी कि आदतन लेट आ रहा है या शिक्षक काम हमारा नहीं करना चाह रहा है। जैसे कि अभी हम लोग बात जी डिजिटल है सही है, लेकिन हमारी कुछ अपनी मजबूरियां वही मैं कह रहा हूँ। हमारी अपनी समस्याएं, अपनी मांगे रख रहे हैं। हमें हाफ सीएल कर दो, हमें ईएल दे दो और कर्मचारी का भी तो सरकार ने आगे हमारी लखनऊ में 29 तारीख का धरना लगा हुआ है। महानिदेशालय हम लोग घेराव करेंगे, लखनऊ जाएंगे। जी, मैं सुनील कुमार, जिला महामंत्री। लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर बात क्या क्यों कर रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं कि सरकार ने बिना किसी प्लान किए और आनन फानन में डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था कर दी है। जबकि ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बिठाला जाता, उनकी जो आम समस्या है उनको रखा जाता, तब इस तरह की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। किस तरीके की समस्या आ रही है डिजिटल को लेकर? समस्या सबसे पहले ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठीक 8 बजे पोर्टल लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद अध्यापक वहां पहुंचने के बावजूद भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएगा, कोई कारण नहीं दे पाएगा, कोई अपनी सफाई नहीं दे पाएगा कि हम कहाँ विलंब से हो गई। सबसे बड़ी विसंगति ये है। हमारे ज्यादातर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय दुर्गम स्थानों पर बने हुए हैं। अध्यापक सुबह से जाता है जब विद्यालय तो वहाँ के जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक होते हैं उन पर एमडीएम की जिम्मेदारी होती है। सब्जी सुबह सुबह नहीं खुलती है, फल लेने होते हैं, अन्य भी जो दैनिक चीजें होती हैं एमडीएम की, उसके लिए अगर उन कारणों से अगर अध्यापक लेट होता है फिर वो अपनी सफाई नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इसका मंथन करे और ये हम बदलाव ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारी हाफ सीएल जो है 14 सीएल जो साल में दी जाती है उनको बढ़ा करके 30 किया जाए। ईएल हमारी बढ़ाई जाए, जो 1 साल में 1 दी जाती है वो 30 दी जाए साल भर में, और हाफ ईएल की व्यवस्था हो। हाफ सीएल की जो व्यवस्था होगी, हम किसी कारणवश अगर लेट होते हैं तो हम उसमें कारण देंगे और कारण देने के बाद में हमको अनुपस्थित न सीन किया जाए।